वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आपकी तैयारी एंड ऑल? हाँ, 10 बजे क्लास नहीं हो पाई आप लोगों की? जल्दी से आ जाइए सब। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। शॉर्ट वीडियो आ गई है यूट्यूब पे, आपने देखी जाके? आज 2 शॉर्ट वीडियोस आई हैं हमारी, मतलब मेरी। तो आप देखना जाके फिल फॉर्म की ऐप पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग रविन। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सब। आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम में आता ही आता है, उससे क्वेश्चन, ठीक है? उसको मतलब लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही ना आया हो। समझ रहे हो? तो वो आज का जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा मैं कोई ज़्यादा और टॉपिक्स नहीं लेके आई हूँ जिससे कि कंफ्यूज ना हो। वही टॉपिक जितनी देर में कवर अप होगा, ठीक है, उतना ही कर लेंगे, ठीक है? चलिए मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ फिर आपकी। अटेंडेंस दे देना सबकी। हाँ जी, कौन कौन है आज क्लास में? वंदना जी हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नोमन, रविंद्र, नन्हे एंड ललिता राणा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। Hello everyone. So very good evening to all of you. Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our fill up format. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है? इनको ज्वाइन करिए। कोई भी अपडेट होगी, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो आप नेक्स्ट देखते हैं, तो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है, इसमें आपको दोनों मिल रहे हैं देखने को। उसके नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100 प्लस मॉक टेस्ट, क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्म ऐप। सो यूज कोड, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ASHIS10, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज, ठीक है? अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ASHIS10 तो आपको 10% का ऑफ मिलता है एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज, ठीक है? सो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ऑफर है, जो कि ऑल कोर्सेज के लिए है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के सारे कोर्सेज के लिए है। तो उसकी टिल डेट है 9 सितंबर टू 23 सितंबर तक, ठीक है? सो पेपर फर्स्ट का अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 41436 प्राइस पड़ेगा, एंड सेकंड लेते हैं तो वही सेम प्राइस, ठीक है? अगर दोनों आप एक साथ लेते हैं तो 2154, ओके। देन अगर वैसे विदाउट ऑफर आपको 3000 पड़ रहा है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे आपको कितना बड़ा मार्जिन मिल रहा है। तो ये है ना अच्छी बात। तो अच्छी 30% ऑफ है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है साथ में? फ्री टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज आपको करने भी ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है? एंड ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भूलना मत, यूज कोड जरूर कर लेना, BAPPA30, ठीक है? You will get 30% discount on all courses, okay? सो आप देख सकते हैं नेक्स्ट, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, एंड 10 to 11 PM भी आपकी क्लास होती है। सो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती है फ्राइडे एंड सैटरडे, जो कि रिकॉर्डिंग होती है, नॉट
लाइव सेशन नहीं होता, रिकॉर्डिंग सेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज क्या करना है आपको, फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल कर लेना है। फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वेबसाइट है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। Move forward to with our motivation. With love and patience, nothing is impossible. मतलब क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, आपको देख पा रहे होगे आप, अगर आप प्यार के साथ एक तसल्ली से पेशेंस रख के अगर कुछ काम करना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही होगा। अगर आप किसी चीज में एक विनम्रता रखते हो, एक पेशेंस रखते हो, तो क्या होता है उससे, एक एक अपना मूड अगर पॉजिटिव रखते हो तो क्या होता है आपको, उससे क्या होता है आपको एक अलग तरीके का जुनून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आपके पास लव एंड पेशेंस है। समझ गए, खुद के वर्क के लिए अगर प्यार होगा, पेशेंस होगा, तो आपको वो वर्क करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक अच्छी सी स्माइल दे दो, अच्छी सी एक स्माइल दे दो, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, पैरेटो इष्टतमता जिसे क्या बोलते हैं, ये रहा इष्ट इष्टतमता। ठीक है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं उसे। इकोनॉमिक स्टेट और सिचुएशन सेट टू बी पैरेटो ऑप्टिमल। क्या बोला जाता है, पैरेटो इष्टतम कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को पैरेटो इष्टतम। ठीक है, अभी क्या बताता है कि कुशल जिसमें संसाधनों का आवंटन ऐसे होता है, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आप आवंटन कर रहे हो रिसोर्सेस का, ठीक है, आवंटन भी पता है आपको अलग अलग कर रहे होते हो, तो उनके पुनर्वस्था ये सही नहीं है कि अन्य को बदतर बनाने के बिना किसी व्यक्ति को बेहतर बनाना संभव है। इसमें ये कहना चाह रहा है, एक लाइन में समझेंगे कि मान लो, मान लो आपके पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज है आपके यहाँ पे, और दूसरे के पास भी 50 रुपीज है। अब इसने क्या किया, क्या किया इसने, इसने क्या किया बताओ, इसने मान लो बनाना ले लिया। ठीक है, अब इसने भी क्या किया, बनाना ले लिया। ठीक है, बनाना ले लिया, दोनों ने ही ले लिया बनाना, केले दोनों ने ले लिया। अब ये मार्केट चले गए, ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या किया, खरीद लिया, ए और बी समझ लो, दोनों ने बनाना परचेज कर लिया। अब ये भाई चाहता है, ये चाहता है, ए ए चाहता है कि मैं बनाना तो ले रहा हूँ, साथ में मेरे को एप्पल भी मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये समझना। ठीक है, इन दोनों ने सेम लिया पहले, अब ये चाहता है कि मुझे एक चीज और चाहिए भाई, एप्पल चाहिए। तो इसके पास पैसे तो उतने ही थे ना, 100 रुपीज ही थे, तो इन्होंने क्या किया, आवंटन कर लिया। समझ गए, अब इसने क्या किया, बनाना की क्वांटिटी जो थी ना, मात्रा, बनाना जितने इसने खरीदे होंगे, तो उसमें से इसने क्या कर दिया, कमी कर दी बनाना। क्यों, क्योंकि इसको एप्पल लेने थे। यहाँ कहने का मतलब ये है, जब तक आप किसी एक को बनाने के लिए, अगर आपको किसी एक को ज्यादा करना है, तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। अगर एक यूनिट ज्यादा खरीदने के लिए दूसरे को एक यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पैरेटो ये बोलते हैं, पैरेटो इष्टतम इसे कहा जाता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, इसमें लिखा है ना, किसी भी अन्य को बदतर बनाने के बिना किसी भी व्यक्ति को बेहतर बनाना संभव है। इसमें ये बोलना चाह रहा है, इज इट नॉट पॉसिबल। अटेंडेंस ले ली मैंने आपसे, आप थे नहीं क्लास में, मैं आपके लिख देती हूँ। समझ गए मेरा मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप एक यूनिट एक्स्ट्रा परचेज करना चाहते हैं तो आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरे को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उसे क्या बोलेंगे आप, पैरेटो इष्टतम। वहां पे ईस्ट समझ रहे हो, वहां पे आपको एक सेटिस्फेक्शन,
दूसरे की प्राप्ति। हाँ, आप कुछ भी मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आपके साथ में कोई और भी है। अब आपको पर्टिकुलरली 500 रुपीज़ दिए गए हैं, ठीक है। अब 500 रुपीज़ दिए गए, आपने 250 250 दोनों ने बांटा कर लिया, बांट लिया, ठीक है। अब एक ने क्या किया, ज़्यादा क्वान्टिटी 250 दोनों बांटा कर लिया, बट एक ने क्या करा, उसको और भी सामान चाहिए, उसको नीड है, और सामान परचेज करना है उसे, तो क्या करेगा, दूसरे की उसको कमी करे, क्योंकि 500 रुपये में ही आपको सामान खरीदना है ना। हाँ, नहीं, कल 10 बजे वाली क्लास भी तो थी हमारी। कल जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था एंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, वो भी तो क्लास थी हमारी 10 बजे वाली। आज 8 बजे वाली क्लास नहीं हुई है आपकी, सॉरी, आज आपकी 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई। हाँ, बैलेंस बनाकर खरीदें। अगर एक इंसान 250 से खरीद रहा है, ठीक है, और दूसरा भी 250 का खरीदा, बट एक को ज़्यादा और कुछ खरीदना है, तो वो दूसरे उसमें से क्या करेगा, 50 रुपये लेस करके 200 पे आ जाएगा। बट आप ये सोचो कि 500 से जाके आप 600 पे परचेज करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उतने में ही 500 रुपीज़ में आपको क्या करना है, इक्वालिटी लानी है, बैलेंस लाना है, ठीक है। अब इसको आप आगे समझेंगे। मैम, हमने तो डिस्कस किया था 10 बजे। हाँ, वही डिस्कस किया था। अब आज 8 बजे क्लास हुई नहीं है, आज 10 बजे क्लास हो रही है। क्या हुआ? नोट्स बनाते रहना साथ में, ठीक है। चलिए, आ जाइए नेक्स्ट। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम आपको क्या समझाना चाह रहा है? ये डायग्राम आपको कह रहा है कि द एलोकेशन ऑपरेट ऑप्टिमली सिंस द ओनली वे वन कंज्यूमर वेलफेयर कैन बी इंक्रीज इज टू डिक्रीज वेलफेयर ऑफ द अदर कंज्यूमर। समझ में आया? मतलब किसी एक का आपको भला करने के लिए किसी दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। किसी एक ए को अगर बढ़ाना है तो बी की क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे का वेलफेयर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। देख रहे हो, ये ऊपर अब ये हो रही है ये मान लो आपकी ए हो गई, ये आपकी बी हो गई, कमी कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको पूर्ति मिल रही है, मिल रही है। ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका, है ना। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है ये आप देख पा रहे हो, इसमें इसको क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है ना, गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इट मीन इसको इंक्रीजमेंट मिल रही है, इसको डिक्रीजमेंट मिल रही है, इसको क्या मिल रही है, इंक्रीजमेंट मिल रही है। अगर आपके वेलफेयर में कोई एक चीज, अगर एक कंज्यूमर है, अगर उसका वेलफेयर आप सॉरी हाँ वेलफेयर ले लो, कंजप्शन ले लो, उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, तो दूसरे के वेलफेयर के दूसरे कंज्यूमर के वेलफेयर को घटाना ही पड़ेगा। ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये क्या है, देख लो। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज अ पॉइंट वेयर समवन कैन ओनली मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग समवन वर्स ऑफ। अब इसका समझ के आ गए होगा, मैंने समझा दिया। क्या होता है, जहाँ कोई केवल किसी बदतर बनाकर बेहतर बना सकता है, वही वाला पॉइंट आ गया। किसी एक को अच्छा बनाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा, वर्स ऑफ करना पड़ेगा, उसको खराब, मतलब खराब नहीं बोल सकते, उसको कमी करनी पड़ेगी। अगर इसने 6 बनाना टेक इनटेक किए हैं, तो इसको 5 करने पड़ेंगे इनटेक। ये नहीं कि ये 7 या 6 पे कर लेगा, क्योंकि इसको अच्छा बनाने के लिए इसको अपनी क्वांटिटी या जो भी है उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। समझे? और ये ऑर्डिनल होते हैं, इसमें क्या करते हो, आप रैंक दे सकते हो। कार्डिनल में क्या होता है, आप माप कर सकते हो ना, ये क्या है, रैंकिंग दे सकते हो आप। इसमें क्या दे सकते हो, रैंकिंग, रैंकिंग दे सकते हो। इट इज फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, ये मूल्य निर्णय से मुक्त होता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि यही निर्णय लेगा, जिसको जरूरत होगी वही वो करेगा इंक्रीज, और दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मतलब ये बाउंड है, कहते हैं ना प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है, इसमें प्रतिबंध नहीं है। ये क्या है, एक दूसरे से एक फ्री है कि ठीक है, जिसको जिसकी जरूरत होगी तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, वरना कैसे करोगे आप इंक्रीज में, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज फ्री फ्रॉम कंपैरिजन। अब आ गया वही, तुलना से मुक्त है। तुलना नहीं कर सकते आप इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी जब इसमें डेफिनेशन ही इसकी यही है, किसी एक को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरे को बदतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लगता है कहीं भी कि यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये कंपैरिजन फ्री है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इज फ्री फ्रॉम कंपैरिजन।
पेरेटो ऑप्टिमलिटी की अवधारणा तुलना से क्या है, मुक्त है। तुलना से क्या है, मुक्त है। समझ आ गया? गॉट इट माय पॉइंट? हाँ, गॉट इट माय पॉइंट। ओके, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अजम्पशन। अब आप पढ़ते हैं अजम्पशंस। ओके, सो इसमें कहता है कि कारक मूल्य ज्ञात होता है। अब मुझे मूल्य नहीं ज्ञात होगा तो मैं कैसे चीजों को करूंगी, कर पाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। इसमें क्या होता है, फैक्टर प्राइसेस आर नो, हमें पता होते हैं फैक्टर के जो प्राइसेस होते हैं, हमें पता होते हैं। तभी मेरे को पता होता है कि मुझे इंक्रीज करना है अपना, तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज करेगा भाई। उसके डिक्रीज करे बिना मेरा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे गुजारा नहीं हो पाएगा मेरा। ठीक है, टेक्नोलॉजीज की यहाँ इसमें आपको तकनीक क्या दी जाती है, आपको दी जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी दी जाती है। मैं सोचो कि इसमें टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती है। इसमें क्या है, प्राइजेज आर गिवन, कीमतें दी गई हैं। प्राइजेज आर गिवन। अब इसमें आपको पता ही है, जब कीमतें ही नहीं दी गई होंगी तो फिर कैसे पता करोगे आप कि मुझे इंक्रीजमेंट करना है, डिक्रीजमेंट करना है? तो इसीलिए प्राइजेज आर गिवन। ठीक है, इन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी assumption technology is also given, so factor prices are known. Okay, consumers and producers are rational important point। ये क्या है आपका important point है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर रेशनल होते हैं, तर्क संगत होते हैं एक दूसरे। क्या होते हैं, तर्क संगत, एक दूसरे को देखकर चलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंडीशंस है। ये अभी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर हम इसको आगे ग्राफ में भी बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, सो प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्रमिक उपयोगिता कार्य होता है। प्रत्येक उत्पाद और कार्य की निश्चित मात्रा होती है। अब आप इसे समझेंगे कैसे? अब मैं आपको विद डायग्राम समझाती हूँ अभी। इसमें काफी सारी कंडीशंस हैं, बट मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ली है वो मैंने 3 ही लिए हैं, और उसका विद डायग्राम समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ आपको विद डायग्राम। समझ आ गया? ओके, अब समझते हैं हम। अब क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन इज वस्तुओं का क्या होना चाहिए, वस्तुओं का अनुकूलतम अनुकूलतम आवंटन। आवंटन, ठीक है। उपयोग मतलब सॉरी, उपभोग कैसे करना है हमें इनका, उपभोग, वस्तुओं का अनुकूलतम आवंटन, उपभोग। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में बोल सकते हो एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गलत लिख दिया, एक सेकंड। डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज करना, आवंटन करना। ठीक है, वितरण करना, बांटना, आवंटन मीन्स एक्सचेंज करना। अब इसमें डायग्राम देखो कैसे बनेगा। एजवर्थ बॉक्स होता है, वो भी आगे समझाएंगे उसी की तरह। आपने इतना पढ़ा होगा, मास्टर्स करके आए हो आप लोग तो। भाई मेरी लाइंस पे मत जाना। ये वस्तु एक्स हो गया, सॉरी वाई हो गया, ये वस्तु एक्स हो गया आपका। अब देखो 1 2 3 एंड 4, सो इसको नाम दे दो A1 A2 A3 A4। अच्छा, इधर भी वस्तु x हो गया, इधर वस्तु y हो गई। अब देखो, ये इसका डायग्राम बनाया हमने वस्तु y और x का, इस एक्सिस पे। अब अगर ये एक्सिस जो है ना हमारा, ये वाला एक्सिस, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा 1 2
P4, तो इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ से, ऐसे करके आप यहाँ से B1, B2, B3, B4, इसको आप यहाँ नाम, यहाँ ये अगर आप इधर से देखें, इधर ये वाला साइड पहले देखो, ये वाला साइड, ठीक है, ओ ए और ओ बी वाला साइड। अब आप पहले ओ ए वाला साइड देखो, पहले इसमें A1, A2, A3, A4, अब ये क्या हो रहा है, ऊपर को देख पा रहे हो आप क्या हो रहा है, दो वस्तुएं हैं यहाँ पे, दो वस्तुएं हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई, और दो उपभोक्ता हैं आपके, दो उपभोक्ता हैं आपके ए और बी, ठीक है, ये कौन से आपके उपभोक्ता, और ये क्या है आपके दो वस्तुएं हो गए एक्स एंड वाई। अगर आप इधर से एग्जांपल देखो, सिर्फ इधर वाला, तो देख पा रहे हो किसी इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, देख पा रहे हो, इंडिफरेंस कब में पढ़ते हो ना, इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, पैरिटी ऑप्टिमलिटी यही बताता है कि अगर आप क्या करते हो, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाते हो। अब देख पा रहे हो इस डायग्राम से, समझ पा रहे हो कि ये ऊपर को जा रहा है, अपर जा रहा है, और ये लोअर जा रहा है, इट्स मीन्स क्या है इसका मतलब, कि एक तो ऊपर जा रहा है, देख रहे हो A1, तो इसके नीचे B4 है, मतलब यहाँ पे क्या है, कमी हो रही है, कमी हो रही है ना। हाँ, और अगर इस वाली साइड से देखोगे, अगर यहाँ एक्स एंड वाई से देखेंगे, तो आपका B1, B2, B3, B4, फिर A1, A2, A3, ये कमी होती चली जा रही, तो दोनों ही क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक दूसरे को, एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों का, एफिशिएंसी है। तो ये डायग्राम आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना आपका एक्स और वाई का, ए का MRS XYB, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसमें क्या दोनों बराबर है, एक छोड़ रहा है तो दूसरा उसी अकॉर्डिंग ले रहा है ना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, इक्वल होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे, ये डाय, ये ना ऐसे गया, ये ऐसे, और ये B2 लाइन ऐसे है, ऐसे, ये बोल्ड बना लो, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिला लिए, तो जो ई पॉइंट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे वितरण हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा वितरण हो रहा है, और वितरण हो रहा है तो दो बिंदु के बीच में हो रहा है, देख पा रहे हो, दो बिंदुओं के बीच में हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको पता है, यहाँ से ले लो, ये वाला भी इक्विलिब्रियम बता देगा, ये वाला, ये देख रहे हो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए, मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ई पॉइंट बता रहा है। बट फिर भी आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि अगर एक चीज बढ़ती जा रही है तो दूसरी चीज घटती जा रही है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, वस्तु एक्स हो चाहे वस्तु वाई हो, उसमें उपभोक्ता ए एंड बी के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि दोनों की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही है, बराबर है दोनों, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये डायग्राम। समझ में आ गया ये वाला डायग्राम। फिर सेकंड कंडीशन बताऊं, ओके ओके, अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी, साधनों का विभिन्न कार्यों में अनुकूलतम वितरण, मतलब विभिन्न कार्यों में, ठीक है, सॉरी विभिन्न कार्यों में, साधनों का, साधनों का विभिन्न कार्यों में, बहुत सारे कार्यों में, विभिन्न कार्यों में अनुकूलतम, विभिन्न कार्यों में अनुकूलतम वितरण, अनुकूलतम वितरण, ठीक है, वितरण, वितरण, ठीक है, जिससे आप क्या बोल सकते हो, प्रतिस्थापन, इसको क्या बोल सकते हो, प्रतिस्थापन। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जब प्रतिस्थापन की बात आ गई तो आपको पता है एक चीज है उसके बाद, तो वो एक चीज को अगर पाएगा तो दूसरे के लिए उसको सेक्रीफाइस तो करेगा ही, क्योंकि भाई वहां सब्सिट्यूट हो सकता है, वहां पे वो तसल्ली कर सकते हैं, यस। तो इसमें डायग्राम में क्या है, अब ये देखो, यहाँ पे कहता है कि आपको पता है आपके पास दो वस्तुएं हो गई एक्स एंड वाई, दो उपभोक्ता हो गए ए और बी, ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई जमीन है, ठीक है, अब आपके लैंड एंड कैपिटल, ये तो आपके पास वो हो गए, ठीक है, फैक्टर्स हो गए, साधन हो गए, ठीक है।
अब लैंड एंड कैपिटल तो हो गया आपके पास साधन, बट एक बार बताइए उसकी तकनीकी का आप कैसे यूज करेंगे? मतलब जो लैंड एंड कैपिटल है आपका, उसका यूज कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी के जरिए करेंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप लेबर्स को लगाएंगे, तो प्रतिस्थापन तो आ गया ना इसमें। प्रतिस्थापन की बात कर दी आपने यहाँ पे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा फिर? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या करेंगे हम? लेबर रिसोर्सेज से काम करवाएंगे। भाई हमारे पास लैंड है, करो। हम ज्यादा से ज्यादा रेंट पे लेबर खरीदेंगे, है ना? तो क्या अनुकूलतम वितरण कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? वितरण। दोनों चीजों का अच्छी तरीके से विभिन्न कार्यों में, बहुत सारे हमारे पास कार्य हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब अच्छा, हमने सेम, अच्छा उसमें डायग्राम अब पीछे हमने देखा, तो सेम डायग्राम यहाँ बनेगा। सेम वही वही वाला समझा देती हूँ। यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक सो। ठीक है। अब इधर आपने वस्तु एक्स लिया, वस्तु वाई लिया, तो आप वो ले लो, यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल ले लो। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल ले लिया आपने। अब आप वैसे ही आपका डायग्राम बना, ठीक है, जैसे ये बन रहा है। क्या हो गया? यहाँ पे पॉइंट रख दो P, यहाँ पे रख दो R, यहीं पे रख दो S, PQRS। ये हो गया। यहाँ रख दोगे K, कैपिटल यहाँ है तो कैपिटल यहाँ है, और यहाँ पे L यहाँ है। ये हमने दूसरे वाले में देख लिया कि क्या होना चाहिए। अच्छा, अब सेम इसमें वही चीज है। अगर ये लैंड ज्यादा लगा रहा है तो कैपिटल की कमी कर रहा है थोड़ी, और कैपिटल ज्यादा लगा रहा है तो कमी की, लेबर की कमी कर रहा है। तो एक टाइम पे आके क्या करता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है। एक टाइम पे आके यहाँ पे आके क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। यहाँ पे आके मिल जाते हैं, तो क्या होता है फिर? चीजों का एकदम मिला, दोनों एकदम बराबर हो गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या करता है? जहाँ पे किसी को किसी के लिए डिक्रीज ना करना पड़े, मतलब कोई काम आप कर रहे हो इसमें पैरेटो ऑप्टिमिलिटी में, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको उसमें इंक्रीज करने के लिए कुछ डिक्रीज नहीं करना पड़ रहा, तो इट्स मीन वो पैरेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा है तो दोनों चीजें इक्विलिब्रियम होगी। डजंट, ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? पैरेटो ऑप्टिमिलिटी कहता ही यही है कि भाई आप अच्छा नहीं कर सकते किसी का बुरा करे बिना। एक तरीके से अगर आप किसी की क्वांटिटी को घटाओगे नहीं, तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। ये कह रहा है यहाँ पे साफ साफ, चाहे लैंड कितनी भी लगा लो आप, पर आपको कैपिटल कम करनी पड़ेगी, और कैपिटल ज्यादा लगा रहे हो तो लैंड की कम। तो एक चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। समझ आ गया होगा होप सो। अब इसमें तीसरी है आपके पास, यहीं पे लिख दो, सेकंड ये थी। ठीक है। थर्ड में आपको बताया इसने उत्पादन की अनुकूलतम दशा। क्या बताया? उत्पादन की अनुकूलतम दशा। इससे समझ रहे होगे आप, उत्पादन की अनुकूलतम दशा। उत्पादन की तम दशा क्या है? स्थानापन्न। अब हमने उसमें सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया, अब इसमें हम पढ़ेंगे स्थानापन्न। ठीक है, आपका क्या है इसमें? स्थानापन्न। ओके, ठीक है। अब इसमें एक डायग्राम देखो इसके अंदर। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होगे, पीपीसी का पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, और ये अपना आईसी, इसको टेंजेंट कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे बना लेना अपने अकॉर्डिंग। अरे ये इसको मिला देना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है? टेंजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी बना लो और ये आईसी बना लो। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है, मान लो
एक सेकेंड, समझ में आ गया? तो सेकेंड वाला पूछ लिया था मैंने, नहीं सेकेंड वाला समझ में आ गया। एक चीज को कम करना पड़ेगा, लेबर का यूज करेंगे, ए बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बोलना चाह रही थी कि जब आप इसको बनाते हैं ना, अभी आप इसमें देखे होंगे, देख रहे होंगे कि जब क्या होता है ना, इसके अनुसार आप क्या करते हो, आप एक करते हो कि मान लो आपको सोसाइटी में रहना है और आपको जो मतलब विभिन्न प्रकार की उसमें वस्तुएं मिलती हैं, आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, तो उतनी ही मात्रा में आप उसका उत्पादन करेंगे, उतना ही मतलब यूज करेंगे जितना उसका यूज होना चाहिए, उसका कोई स्थानापन हो। अगर उसका कोई स्थानापन नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, सॉरी सब्सिट्यूट, स्थानापन नहीं होगा उसका, तो आप कैसे करोगे? स्थानापन में समझ के हर टाइम हर चीज तो नहीं मिल सकती आपको, हर टाइम हर चीज तो नहीं आपको अवेलेबल हो सकती। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपने ये चीज देखा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या करता है, इसमें बनाता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन होने की। और आईसी कर्व हमें क्या बताता है? आईसी कर्व हमें बताता है कि मेरे पास जो भी चीज है उसमें मेरे को क्या है, संतुष्टि है। तो उसका स्थानापन कर करके ही वो पॉइंट्स को डेवलप करता है। ये पॉइंट आ गया, ऐसे ये पॉइंट आ गया, ऐसे ये पॉइंट आ गया, ऐसे ये पॉइंट आ गया, ऐसी यही करके तो ऐसी तो हुआ था, ये ऐसी तो बना था। तो ये वही बताता है कि उत्पादन की वस्तुओं का कैसे अनुकूलतम करते हो, ये स्थानापन कैसे करते हो आप उनका, एक चीज का दूसरे के साथ कैसे स्थानापन्न करते हो, ए वस्तु का बी वस्तु के साथ कैसे स्थानापन्न करते हो आप इसका। तो इसमें ये कहना है इसका, ओके। अनुकूलतम दशा, इसकी अनुकूलतम दशा क्या है, समझ में आ गया? फिर आगे मैं वो पढ़ा देती हूँ, क्या कहते हैं आपकी, आई थिंक सो कंडीशंस है थोड़ी बहुत, वो पढ़ लेते हैं। देन मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, ओके। अनुकूलतम मतलब ये आपस में अनुकूलतम कैसे कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका उसका स्थानापन भी तो होना चाहिए। कोई चीज अगर आप बना रहे हो तो उसका स्थानापन ही नहीं है, तो हाउ कैन यू रिलेट कि अदर फैक्टर इज डिफरेंट इज अदर फैक्टर, आप कैसे कर लोगे? अब मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब पढ़वाया था, उसके अंदर प्रोडक्शन होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्शन करने की। तो ये बताता है कि आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए भाई, जो आप काम कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और आईसी कब इसमें इसलिए टेंजेंट करता है, वेयर इज माय पेन, हाँ, तो आईसी कब इसमें इसलिए टेंजेंट करता है कि वो हमें बताता है, आईसी कब इसे टच इसलिए करेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, जो कि आपने ए भी यहाँ नाम दिया हुआ है, वो कहता है कि मैं क्यों ना टेंजेंट करूँ उसे भाई, मैं भी तो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा हूँ, मैं हर पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा हूँ, इट्स मीन कि स्थानापन है, आईसी कर्व में भी स्थानापन है। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हो तो उसमें आप प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को देखते हो, और इसीलिए पॉसिबिलिटीज को देखते हो क्योंकि आपके पास जो आईसी कर्व बनता है, इंडिफरेंस बनता है, तो वो पॉसिबिलिटीज पे ही तो बनता है कि पॉसिबिलिटीज होती है, एक को हम कम ले लेंगे, दूसरे को उतने ही पैसों में हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसको पीछे आगे पीछे ऐसे से आपस में करते रहते हैं। तो ये दोनों इसको दर्शाता है कि आपका ए हो चाहे बी हो, ठीक है, ए हो चाहे बी हो, अगर इनका स्थानापन नहीं होगा तो ये उत्पादन की अनुकूलतम दशा पॉजिटिव वे में नहीं कर पाएंगे, ये इसकी कंडीशन है। सब्सिट्यूट भी होना चाहिए, एक दूसरे का सब्सिट्यूट कर दो चाहे, नहीं तो कॉफी को सीधे ले आओ, बट इसमें स्थानापन ये इसलिए कह रहा है, इसलिए होना चाहिए जिससे कि आपको पता चलेगा ना कि हर इंसान एक जैसी चीजों को तो नहीं आशा करेगा कि वो लेना चाहेगा, वो भी चाहेगा ना मेरे पास कई चीजों का स्थानापन हो। तो उसके इसके कहने का यही मीनिंग है, साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए। समझ में आ गया आप फ्रेंड? हाँ, समझ में आ गया आप फ्रेंड, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? देखो इसमें ना एक चीज समझ के चलना कि इसमें एक चीज समझ के चलना, इसमें कहता है आपको कि अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, आप मार्केट के अंदर अपनी इकोनॉमी के अंदर आपको अगर ये कह रहा है ना कि हो ही नहीं सकता एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़े, कभी क्वेश्चन आ जाए
क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, मतलब मैं ये बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पेरेटो ऑप्टिमलिटी जो आज हमने पढ़ा है ना, इसको रीमार्क कर देना बड़ा बड़ा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, कहीं नहीं जाता, आएगा ही आएगा, 200% श्योर हूँ मैं इस चीज को लेकर। ठीक है, सेकेंडली चीज, ये बोल ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन आता है आपका मतलब लाइक एक क्वेश्चन आ जाता है कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी की जो कंडीशंस है ना, वो एक एक कंडीशन आपको बता देगा, तो वो गलत है। तो वो ऐसा नहीं होता, ये आपको कंफ्यूज करता है काफी चीजों में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा याद रखना पेरेटो ऑप्टिमलिटी अगर कहीं ऐसा कोई ऑप्शन आ गया कि उसमें लिखा है विदाउट डिक्रीज अदर फैक्टर इज इंक्रीज, सो नो, नेवर नेवर एवर। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, आगे कोई इकोनॉमिस्ट आएगा अपनी नई नई बातें करेगा, क्या पता तुम में से आ जाए या मैं ही इसको आगे वो कर दूं, क्रिटिसाइज कर दूं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम, तो वही चीज है कि आप इसको कैसे कर रहे हो, इसको पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी का अगर ये ऑप्शन आ गया कहीं कि विदाउट डिक्रीजिंग आप इंक्रीज कर सकते हो, वो कैसे भी आपको घुमा के दे देगा। ठीक है, कैसे भी, अब मैंने आपको बताया ए बी वाला फैक्टर बता दिया, आपका लैंड कैपिटल वाला बता दिया, दो ये हो गए आपके, ऐसे लेकर वो काफी कंफ्यूज करेगा, काफी चीजों में लेके आएगा। पर वो हमें नहीं होना कंफ्यूज, हमें तो पता है भाई पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है, वो हमें तो पता है, एक चीज को हमें बढ़ाने के लिए दूसरे को उठाना पड़ेगा, ये हमें पता है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। एक बार कंडीशंस पढ़ लो, एक बार ये कंडीशंस पढ़ लो एक बार। ठीक है, सो क्या कहता है, अब यहाँ से ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये पढ़ा, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो जो कि क्या कहता है, माल पूरी तरीके से विभाज्य है, मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, डिवाइड होता है, माल क्या होता है एक दूसरे में डिवाइड होता है, तभी तो पता चलेगा कि मेरे पास ज्यादा है भाई, मुझे और ज्यादा चाहिए तो इंक्रीज कर डिक्रीज कर, तभी तो पता चलेगा, है ना। ऑर्डिनल होता है, आपको बताया मैंने, और इसमें आप क्या करते हो, इसमें ऑर्डिनल होता है तो उसमें रैंकिंग लगाते हो, आपको पर्टिकुलर यूटिलिटी नहीं आप ड्राइव कर सकते। सो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ एवरी फॉर्म एंड द स्टेज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट होती है। आपको पता है उत्पादन फलन जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर उत्पादन की जो स्थिति दी गई होती है वो स्थिर होती है, क्या होती है, स्थिर होती है टेक्नोलॉजी वाली। और प्रोड्यूसर ट्राई करता है, प्रोड्यूसर मोर ट्राई, प्रोड्यूसर गिवन आउटपुट विद द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, मतलब हर प्रोड्यूसर चाहता है, ये तो आपको बताइए, कम से कम लागत लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो, मतलब आउटपुट ज्यादा हो। इनपुट अगर मैंने 200 लगाया है तो वो आउटपुट चाहेगा 220 है या 250 है, मतलब वो मोर आउटपुट की क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेंसी में आ जाता है वो। ठीक है, मोर चाहता है, मतलब लीस्ट कॉस्ट में, कम कॉस्ट में वो जो फैक्टर्स लगा रहा है उसका आउटपुट मोर गिवन दे। इससे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एवरी इंडिविजुअल वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, आपको पता है, ये चीज आपको बहुत बखूबी मैं समझा चुकी हूँ। एवरी वन हैज वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन मोर एंड मोर, है ना। आप क्या चाहोगे, आपकी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी वाले में पड़ा था, बट क्या होता है एक टाइम पे आके आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है भाई, नेगेटिव में हो जाते हो आप। आपको आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, आपने पिज्जा ले लिया, पिज्जा आपको बहुत पसंद है, उसकी एक बाइट ली, बहुत सेटिस्फेक्शन दिया, सेकंड दिया कम सेटिस्फेक्शन दिया, फिर और कम सेटिस्फेक्शन दिया, तो क्या होता है, मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, तो होगा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको कौन सी मिलती है, फर्स्ट यूटिलिटी में। कब मिलती है आपको, फर्स्ट यूटिलिटी में। सो एवरी इंडिविजुअल परचेजेस सम क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड, प्रत्येक व्यक्ति सभी वस्तुओं की कुछ मात्रा खरीदता है, सारी मात्रा तो नहीं खरीद लेगा, कुछ ही खरीदेगा ना। प्रत्येक व्यक्ति सभी वस्तुओं की कुछ मात्रा खरीदता है, साधारण ये तो एक तरीके से आपको पता है, जब इसमें इसीलिए लिखा है कि आप ये सोचो कि अगर एक इंक्रीज करना चाह रहा है दूसरे को डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो नहीं है कि वो सारी ले रहा है, नहीं, ओनली वन यूनिट डिक्रीज तो वन यूनिट इंक्रीज। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबिल, गतिशील, मतलब इधर से उधर हो सकते हैं, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो ना उसके जो कारक हैं वो पूरी तरीके से क्या है, गतिशील है, परफेक्टली मोबिल है। आपका ये नहीं है कि ये इधर उधर नहीं जा सकते, जा सकते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ट्रेड कर सकते हो आप।
कई में होता है ना इमोबिल होते हैं, अगतिशील होता है, बट ये गतिशील है। पैराटो की डेफिनेशन दिखाऊं स्लाइड में, देख लो भाई। एक तरीके से इसकी डेफिनेशन ये भी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी अदर वर्क। ठीक है, ये है ना, यह संभव नहीं है, किसी भी अन्य बेहतर को बनाने के लिए बिना किसी व्यक्ति को बेहतर बनाना संभव नहीं है। ठीक है, ये रही एक डेफिनेशन, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन, बाद में देखते रहना। ठीक है, अभी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, आपके पास ही आने नोट्स तो सारे, है ना फ्री, फिर चाहे 100 बार पढ़ो चाहे आप 1000 बार पढ़ो, आपके लिए है। वंदना जी, यू आर इन क्लास और नॉट? हाँ जी है। आपको कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है और मैंने जो समझाया है उसको अच्छे से समझ रहे हो? जो मैं मुझे कुछ, हाँ बोलो भाई। मैंने जो बताया भाई उसे फॉलो करना चालू कर दो प्लीज। कौन कौन फॉलो कर रहा है? अभी मैंने, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्लीज जल्दी से बताइए कि यस मैम, यस मैम, ओके क्लियर है। फॉलो कौन कौन कर रहा है? किसने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मुझे जेआरएफ ही करना है? कल कुछ मोटिवेशन आया होगा तो कुछ तो करा ही होगा, कुछ तो सोचा होगा कि यस मैम। जल्दी बताओ मुझे, मुझे जल्दी बताओ, आंसर चाहिए मुझे। मैंने किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश कर रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। कोशिश कर, एक कोशिश मैम नेचुरल, है ना, कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। जब अब तक कोशिश ही नहीं करते ना, तब तक क्या होता है, मतलब एक तरीके से ना इंसान ये सोचता है कि यार ठीक है, इतना बड़ा टारगेट है, कैसे सेट करेंगे, नहीं हो पाएगा। बट आप कोशिश करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, फिर आपको वो कोशिश आगे क्या देने लग जाती है, आपको रिजल्ट देने लग जाती है। कोशिश के बिना आपको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सोचो क्या। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली एक तरीके से वो होती है जो आपकी जैसे रियलिटी, मतलब रियलिस्टिक चीजों को बनाती है। जो इकलौती एक ऐसी होती है जो नेचुरली चीजों को बनाती है, मतलब उसके अलावा वो चीजें और कोई नहीं बना सकता। नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, हाँ। एमसीक्यू और आपका पीवाईक्यूज वगैरह ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा वो करोगे ना। वेरी गुड। मैं, मेरे लिए तो देखो कर नहीं रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, है ना। लिखना होगा तो ये लिखोगे, जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से, परफेक्ट डेफिनेशन तो मैं नहीं बता एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि लिखने के लिए तो आप कहीं से सर्च कर लो। देखो एक तरीके से ऐसे हो गया, आपने एक कंपनी है, आपने उसने सोप बनाया, मतलब साबुन सोप बनाया, तो जरूरी नहीं है एक वो अकेली है, नेचुरल मोनोपोली, वो अकेली ही बनाएगी, वो अकेले ही कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसका कॉपी कट आगे चलता रहे वो डजंट मीन, बट वो अकेले अपने आप काम कर रही है, अकेले काम कर रही है, अकेले अपने लिए उठ के। अब वो अकेला ही होता है, एकमात्र अकेला ही होता है, एंड इसलिए उसे नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। जैसे आपने एग्जांपल नहीं सुना है कि एक एक आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, तो जैसे सोप का आता है एडवर्टाइजमेंट, तो उसको देख के कोई दूसरा, तो लक्ष्य साबुन है, अब वो लक्ष्य लक्ष्य ही रहेगा ना आपका। वो कौन सा सोप आता है, अरे वेरी फेमस यार, जैसे वो आता है, तो वो नेचुरल मोनोपोली है, उसकी कोई कॉपी कट नहीं कर सकता।
कोई कर लेगा? नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, है ना। ये देखो, एग्जैक्टली लाइन डेफिनेशन चाहिए ना, तो आप ना कहीं से मतलब मेरे नोट्स देख लो, अगर उसमें नहीं भी लिखा है बाई चांस, तो आप गूगल कर लो। बट गूगल में हर डेफिनेशन सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। हाँ, पेटेंट होता है, वो नेचुरल मोनोपोली की बात हो रही है। और इसकी नेचुरल मोनोपोली की वजह से ही क्या होता है, इसने कंपटीशन खत्म कर दिया है इसने। भाई खत्म क्यों नहीं कर देगा? एक बार बताओ, लक्स साबुन है, वो कोई और बना लेगा? वो ही बनाएगा। उसी का भी पार्ले-जी बिस्कुट है, अब एक ही कंपनी बना रही है, उसकी क्या दूसरी कॉपी कट बना लेगा? वो नहीं बना सकता, है ना। चलें फिर, क्लास को करें, किसी को कुछ पूछना नहीं है, अपना अच्छे से पढ़ो। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पे, और अपना रिवीजन वगैरह करके रखो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है। आज देखो एक क्लास नहीं हुई थी, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा, और अपना और भी काम कर लिया करो जब क्लास नहीं होती है। ठीक है। नहीं, कॉपी नहीं हो पाती। कॉपी नहीं हो पाती। कॉपी कैसे कर लोगे पेटेंट होने पे? नहीं हो पाओगे, नहीं कर पाओगे। और कुछ तो नहीं पूछना वरना जी, क्लास होगा करूँ मैं? बता दीजिए आप, फिर चलते हैं हम लोग। ठीक है। थैंक यू रवीन, और जाके शॉर्ट वीडियोस देख लेना। यूट्यूब पे दो शॉर्ट वीडियो आ चुकी है मेरी। ठीक है, जाके देखना वीडियो। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तुम सबके कमेंट में देखूंगी, सबके नेम यहाँ पे है मेंशन। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए फिर क्लास को यहीं कैंसिल कर देते हैं, एंड कर देते हैं, वाइंड अप। थैंक यू वंदना जी, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, बड़ों की सेवा करो, छोटों का आदर करो। ठीक है, अच्छे से रहो बस, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। ठीक है, सबसे पहले आईएएस पीसीएस टीचर ये सब कुछ बनने से पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, बस मैं तो यही बोलूंगी। ठीक है, बाय बाय।